उर्दू खबर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मेडिकल साइंस के मुताबिक 10 किलोग्राम के इंसानी बच्चे को जन्म देना किसी भी खातून के बस की बात नहीं, क्योंकि 10 किलोग्राम वजनी बच्चे का मतलब है कि एक आम बच्चे से 3% ज्यादा वजनी बच्चा। मगर अल्लाह पाक ने कायनात में कई ऐसे जानदार पैदा फरमाए हैं जो ये सलाहियत रखते हैं। हालांकि दुनिया में किसी भी बच्चे को पैदा करना किसी भी वालदा के लिए आसान काम नहीं होता, मगर कुछ माएँ ऐसी भी हैं जिन्हें अपने घराने को आगे बढ़ाने के लिए निहायत तकलीफ देह हालत से गुजरना पड़ता है, जिसमें कभी कभार तो उनकी अपनी जान तक चली जाती है। इसलिए माओं की जुर्रत और हिम्मत की जितनी भी तारीफ की जाए इतनी ही कम है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की दुनिया में मौजूद कुछ निहायत बाहिम्मत माओं के मुतालिक बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान होने के साथ साथ इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। कीवी बर्ड्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कीवी नामी परिंदे की। नन्ही सी नजर आने वाली इस चिड़िया के लिए हमल का वक्त काफी मुश्किल तरीन होता है, क्योंकि ये चिड़िया आम चिड़ियों के मुकाबले में इंतहाई बड़ा अंडा देती है। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि कीवी परिंदे का एक अंडा उसके जिस्मानी वजन का तकरीबन 25% होता है। इस परिंदे की तकलीफ का मवाजना अगर किसी इंसानी मां से किया जाए तो किसी खातून को इसका अंदाजा करने के लिए कमोबेश 13 किलोग्राम वजनी बच्चे को पैदा करना होगा। ये जानने के बाद आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक नन्ही सी जान के लिए यह लम्हा किस कदर तकलीफ देह होता है। माहिरीन का कहना है कि अपने बच्चों को पैदा करने के लिए इस कीवी परिंदे को एक दिन में अपनी रोजमर्रा खुराक से 3 गुना ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, ताकि इसके अंदर मौजूद अंडा बड़ा हो सके। क्योंकि हमल के दिनों में कीवी का जिस्म इस कदर वजनी होता है कि इसका खुद को हिलाना भी मुश्किल होता है, इसलिए इस दौरान इसे खाने की बजाय अपने जिस्म में जमा शुदा फैट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो खुद को और अपने बच्चे को जिंदा रख सके। ये वाकई काफी दिलचस्प बात है कि अल्लाह पाक ने इंसान ही नहीं बल्कि हर जानदार में वालदा की मोहब्बत यकसां रखी है। शिंगली ब्लैक लिजर्ड। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं शिंगली ब्लैक लिजर्ड की। इस छपकिली के लिए भी हमल के लम्हात काफी ज्यादा दर्दनाक होते हैं। दरअसल छपकिलियों की यह नस्ल एक मर्तबा में 2 बच्चों को पैदा करती है। आपको शायद ये बात कुछ ज्यादा अजीब महसूस ना हो, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये दोनों बच्चे अपनी वालदा के जिस्म का 1/3 हिस्सा बनते हैं। आपको शायद ये जानकर भी हैरानी हो कि एक इंसान से मवाजना किया जाए तो ये किसी 7 साल के तंदुरुस्त बच्चे को पैदा करने के मुतरादिफ है। माहिरीन के मुताबिक ये छपकिली दुनिया के मुश्किल तरीन हमल का सामना करती है, क्योंकि हमल के दिनों में बच्चों की वजह से इसके फेफड़े सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे सांस लेने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कभी कभार तो इसकी मौत भी हो जाती है। हमल के दिनों में यह बमुश्किल खुद को घसीटते हुए धूप में ले जाती है। इस दौरान इस छिपकली के पास खुद को किसी शिकारी जानवर से बचाने तक की हिम्मत और ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से यह कई मर्तबा उनके हाथ लग जाती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिंगली ब्लैक लिजर्ड के लिए वालदा बनना किस कदर मुश्किल होता है। प्रोक्योपिन बर्थ। नाज़रीन ग्रामी, प्रोक्योपिन नामी ये जानदार दिखने में तो मासूम महसूस होते हैं, मगर ये जितने मासूम नजर आते हैं इससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि इनके जिस्म पर तेज कांटे मौजूद होते हैं जो कि इन्हें हर खतरे से बचा कर रखते हैं। मगर कभी कभार ये कांटे हमल के दिनों में फीमेल प्रोक्योपाइन के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। दरअसल जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो ये अपने जिस्म पर इन्हीं लंबे लंबे बालों के साथ पैदा होते हैं, जो कि अमूमन वालदा के लिए मुश्किल का बायस बनते हैं, क्योंकि पैदाइश के दौरान ये बाल काफी नरम होते हैं, लेकिन पैदाइश के अगले कुछ घंटों और दिनों में ये बाल ठोस कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा हमल के दौरान प्रोक्योपाइन मां को तब मुश्किल पेश आती है जब इसके बाल बर्थ कैनाल में फंस जाते हैं। सूरीनेम टोड्स। नाज़रीन ग्रामी, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले जानदारों के लिए भी अपने बच्चों की पैदाइश का मरहला कम दर्दनाक नहीं होता। जैसा कि सूरीनेम टोड्स नामी ये मेंढक अपनी जिल्द के अंदर से अपने बच्चों को पैदा करते हैं। यहां अगर आपके जहन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर कोई जानवर अपनी जिल्द से बच्चों को कैसे पैदा कर सकता है, तो आप एक नजर इस जानवर की कमर पर डालें, जहां कई सुराख मौजूद हैं। सूरीनेम टोड्स इन्हीं सुराखों की मदद से अपने बच्चों को पैदा करते हैं। इस नस्ल के नर मेंढक जब मादा से मिलते हैं तो ये अंडों को फर्टिलाइज करते हुए मादा की जिल्द के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइज अंडा इन्हीं सुराखों के अंदर बड़ा होता है। इन सुराखों के अंदर ये अंडे लार्वास में तब्दील होते हैं।
और अपनी वालदा की जिल्द से बाहर आ जाते हैं। ये मरहला हालांकि इन बच्चों के लिए दर्दनाक नहीं होता, मगर मां के लिए अपने बच्चों को इस तरह पैदा करना काफी ज्यादा तकलीफदेह होता है। इस दौरान फीमेल मेंढक की हालत गैर हो जाती है और बाज औकात तो इस शदीद दर्द को बर्दाश्त न करते हुए इनकी मौत भी वाक़ हो जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये महज कुछ ही केसेस में देखने को मिलता है। हाइना बर्थ। उर्दू कवर के प्यारे दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद आप हाइना के बच्चे को पैदा होता नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हाइना में मादा बच्चे को अपने सीडोपाइन जेनेटियल्स की मदद से पैदा करती है। मादा का ये रिप्रोडक्टिव आर्गन हमल के दौरान में 7 इंच तक बढ़ जाता है, मगर हम आपको बता दें कि मादा का अपने जिस्म के इस हिस्से से बच्चों को पैदा करना इंतहाई मुश्किल होता है। यहां तक कि अक्सर औकात बच्चे को जन्म देते हुए मादा हाइना के जिस्म का यह हिस्सा कटकर अलग हो जाता है। यह महज दर्दनाक ही नहीं होता, बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि इस तरह बच्चों की पैदाइश के दौरान 15% मादा हाइनास की मौत हो जाती है। दरअसल मादा हाइना की बर्थ कैनाल 2.5 सेंटीमीटर की होती है, जो कि बच्चे की पैदाइश के वक्त थोड़ा बहुत ही खुलती है, जिससे कमोबेश 1 किलोग्राम वजनी बच्चा बाहर आता है। इस दौरान बर्थ कैनाल के टिश्यूज के फटने का खदशा होता है। यही वजह है कि हाइना में वालदा की मौत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। स्टीगोडाफाइस लाइनेटस। नाज़रीन गिरामी, स्टीगोडाफाइस लाइनेटस नामी इस मादा मकड़ी की अपने बच्चों से मोहब्बत को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सभी इस बात से तो बखूबी वाकिफ होंगे कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए इन्हें खाने को चिबा कर देते हैं ताकि इनके बच्चे इस खाने को खा सकें, जिनमें से स्टीगोडाफाइस लाइनेटस नामी ये मकड़ी भी एक है। लेकिन यहां कुछ फर्क है। दरअसल इस मकड़ी में अंडे की थैली को बाहर निकालने के बाद इसके टिश्यूज खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान जब बच्चे अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें खाना खिलाना इनकी वालदा की जिम्मेदारी होती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मादा मकड़ी अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। जी हाँ, ये बच्चे अपनी वालदा को ही खाना शुरू कर देते हैं और वालदा मकड़ी अपने बच्चों को ऐसा करने का पूरा हक देती है ताकि इसके बच्चे जिंदा रह सकें। इस मकड़ी के बच्चे अगले 2 हफ्ते तक अपनी वालदा के जिस्म से निकाले गए मैदे की मदद से जिंदा रहते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि जानवरों की दुनिया में एक मकड़ी मां को मां बनने की अच्छी खासी कीमत अदा करना पड़ती है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।